तो यहाँ पे बस इतना ही है। इंडिया और अफ्रीका का जो फोरम समिट एक और होना था, एक और मीटिंग थी इनकी, वो भी पोस्टपोन कर दी है। नंबर 2 जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस न्यू दिल्ली में होना था जून 1 और 3 जून को, वो भी पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां पे एक इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंस है आउट ऑफ 7 स्पीशी ऑफ बिग कैट, वो प्रेजेंट है अफ्रीकन यूनियन में। तो अफ्रीकन यूनियन का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी रहता है। और इनिशियली आपने देखा था ईस्वातिनी वगैरह उसमें पार्टिसिपेंट भी थे जब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को बनाया गया। तो ये वाला आर्टिकल तो रिपीटेड ही आ रखा है आज, बस पोस्टपोन हुआ है। रीजन आपको याद रखना है, वही है इबोला वायरस डिजीज, जो डीआरसी के इतूरी प्रोविंस से ईस्टर्न वाली साइड दैट इज युगांडा की तरफ स्प्रेड कर रहा है। तो इसी वजह से ये डिसाइड करा गया कि वहां पे पब्लिक हेल्थ केयर इमरजेंसी पहले है। और अफ्रीकन यूनियन ने अर्ज भी करा कि जो बाकी नेशन है वो हमारी हेल्प करे, मेडिकल किट्स, लॉजिस्टिक जो भी सप्लाईज उनको चाहिए वो प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि वहां पे जब डिजीज फैलने लगती है वो बहुत सारे एरियाज को कवर कर लेती है। तो हेल्प की भी उन्होंने कहीं ना कहीं डिमांड रखी है फ्रॉम अदर नेशंस। तो ये अभी के लिए पोस्टपोन हुआ है, पर जो टॉपिक है यहाँ पे वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, नंबर 2 इबोला वायरस डिजीज, एंड नंबर 3 जो होना था अभी पर हुआ नहीं, दैट इज इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। ठीक है, तो ये होना था पर ये पोस्टपोन अभी के लिए कर दिया गया है। बाकी आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर अभी अंतरराष्ट्रीय दौरे पे थे, न्यू दिल्ली कल ही वापस आए हैं, और उसके बाद ये वाला भी मीट था तो जो कि पोस्टपोन किया गया। डन। तो इस वाले आर्टिकल को बस मेरा ये बताने का मकसद था यहाँ पे कि आपने ये आर्टिकल ऑलरेडी कर लिए, और जिसने नहीं करे उनके रिवीजन वाले सेशन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तो पढ़े थे थोड़े दिन पहले, तो वही है ये। नेक्स्ट आते हैं ये बिग कैट अलायंस, ये मैंने आपको बता दिया जो जून 1 से जून 3 तक होना था, इसको पोस्टपोन किया गया है। और यहाँ पे ना एक ऑपरेशन याद रखिएगा, ऑपरेशन नवजीवन। जैसे ऑपरेशन डिमोलिशमेंट, नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी को जो मॉन्यूमेंट प्रमोट करते थे, कि मतलब उन मॉन्यूमेंट्स को जब भी देखेंगे, किसी के स्टैच्यू को देखेंगे तो आइडियोलॉजी एकदम से दिमाग में याद आ जाएगी, वो चीज ना हो, तो उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन डिमोलिशमेंट। अब ये जो चलाया गया ऑपरेशन नवजीवन, जब आपने ऑपरेशन डिमोलिशमेंट के बारे में पढ़ा था तो बोला गया था कि कुछ एरियाज में अभी भी नक्सलाइट्स आपको मिलेंगे। तो इस केस में क्या हुआ है, ये जो ऑपरेशन नवजीवन है, इसमें क्या हुआ है कि उन नक्सलाइट्स ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया हुआ है। तो 27 जो नक्सलाइट्स थे उन्होंने यहाँ पे सरेंडर करा। तो ऑपरेशन कौन सा कंडक्ट करवाया गया हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू? ऑपरेशन नवजीवन। यहाँ पे ऑपरेशन को जानना जरूरी था। अब ये जो स्निपेट है ना, ये मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि इस आर्टिकल के ऊपर आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं है। नक्सलिज्म सिंस जनवरी टू अप्रैल तक अगर देखोगे बहुत बार रिपीट हुआ था, तो जिसका स्किप हुआ है बीच में दोबारा से ये आर्टिकल जब आएगा तब इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। पर जो अभी आपको याद रखना था वो ये ऑपरेशन नवजीवन है। इससे पहले ऑपरेशन डिमोलिशमेंट आया था, दोनों ही नक्सलिज्म के साथ एसोसिएटेड है। ऑपरेशन डिमोलिशमेंट में जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले स्टैच्यूज थे, मॉन्यूमेंट्स थे, उनको तोड़ दिया गया था। यहाँ पे खुद जो माओइस्ट बोल देते हैं इनको, जो माओ जेडोंग था, वहीं का जो इंडियन वर्जन है दैट इज नक्सलाइट। तो अब जो है ऑपरेशन नवजीवन यहाँ पे कंडक्ट किया गया। ठीक है, तो ये बस ऑपरेशन नवजीवन याद रखिएगा, जहां पे 27 माओइस्ट ने सरेंडर कर दिया है झारखंड बेल्ट में। और इसमें भी कौन सा लोकेशन? तो चाईबासा रीजन से ये सरेंडर करा गया है। हाँ, यस सुरेंद्र, वो भी करेंगे, हम डेफिनेटली करेंगे। अब देखो जो आर्टिकल आप बोल रहे हो ना, ये मैंने इसलिए थोड़ा होल्ड पे रखा है कि जो बड़े रेलिवेंट आर्टिकल है वो निकल जाए, इसका तो मैकेनिज्म ही मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आते हैं, हीट वेव बढ़ चुकी है। तो ये जू है मुंबई का, वहां पे टाइगर ने ली डिप पानी के अंदर, तो लोग आ गए हैं देखने के लिए कि क्या क्या चल रहा है। लोगों को हीट वेव नहीं है, टाइगर हीट वेव से हिट है, पर एक्चुअल में हीट वेव ठीक ठाक है। आज मौसम दोबारा से उतरा है। आईएमडी की एक दिन बात कर रहे थे, बोला कि इस वीकेंड तक आते आते बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अब बोल दिया है थोड़ा कूलर है मौसम इफ कंपेयर टू द प्रीवियस वन। चलो ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आ गए, वो आईएमडी को इंप्रूव करने हैं। और आईएमडी का एक मिशन मौसम भी है। पंजाब पीसीएस में पूरा मेंस के ऊपर ही सवाल पूछ लिया मौसम मिशन को लेके। ये आईएमडी का ही इनिशिएटिव है, जिसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है, जिस भी फील्ड के अंदर अलर्ट जनरेट करने की जरूरत है, वो सारा इंटीग्रेट करना है मिशन मौसम के अंदर। ठीक है, चलो ये फोटो ऑफ द डे थी। और इसी के साथ कोविड-19 के केसेस सिंगापुर में देखे गए। अब ये वो वाले आर्टिकल हैं जिनमें से सिर्फ एक एक वर्ड आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रही। बाकी कोरोना वायरस तो 2020 के बाद आप सुनते ही आ रहे हो। जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो स्ट्रेन बेस्ड अब बनते हैं। ये तो नहीं पूछेगा अब कोई नहीं कोविड-19 के बारे में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, वो आगे सवाल 2020 में जब इसका आउटब्रेक हुआ था उस टाइम पे सवाल आ गए। उसके बाद जो सवाल पूछे हैं वो स्ट्रेन्स के ऊपर पूछे हैं।
क्योंकि जो कोविड-19 वायरस था उसमें क्या था, म्यूटेशन हो रही थी। म्यूटेशन का मतलब है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज कर ले रहा था। ये देख रहा था कि इंसान ने क्या किया, ह्यूमन ने क्या किया, एक वैक्सीन बना ली मेरे अगेंस्ट। मैं एक काम करता हूँ, इसको धोखा दे देता हूँ, मैं अपनी स्टेन ही चेंज कर लेता हूँ, मैं म्यूटेशन ही कर लेता हूँ, और म्यूटेशन जब हो जाएगी आपको दोबारा से वैक्सीन बनानी पड़ेगी। तो सिंगापुर में वैसे तो कोई डेथ नहीं देखी गई, पर हाँ यहाँ पे एक स्ट्रेन देखी गई, दैट इज NB1.8.1 वेरिएंट। अब सवाल कैसे बनेगा, सीधा सा, NB.1.8.1 रिसेंटली ये न्यूज में था, ये है क्या चीज, बस इतना सा। वो कुछ हिंट नहीं आपको देगा कि कोविड-19 से रिलेटेड कुछ हिंट दे दिया, कुछ नहीं देगा, बस इस वर्ड को लिख देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये जो न्यूज में बन रखा था ये है क्या चीज। बस आपको याद रखना है, ये जो कोरोना वायरस है उसी की एक स्ट्रेन है जो सिंगापुर में इरप्ट हुई थी। इसमें से 3 ही पॉइंट्स निकल के आते हैं। डन। तो ये तो छोटे छोटे आर्टिकल्स थे जो आपको पता होने चाहिए। ये मैंने नया ही करा इनिशिएटिव वैसे शुरू, ठीक है। ये सिंगल वर्ड्स वाले हैं, मतलब वो भी ना छूटे, वो भी कवर हो ही जाए क्लास में, तुम्हें भी रिग्रेट ना हो कि ये छूट गया था। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसमें सिर्फ स्निपेट्स लगाएंगे हम, जिन आर्टिकल्स में से सिर्फ वन कीवर्ड निकल के आता है। जैसे इसमें NB.1.8.1 कोविड-19 सभी ने अब सुन लिया है, सब डरते भी हैं उससे। तो आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम उससे सबसे पहले इन्फेक्ट होता था। एस्थमा की जिसको प्रॉब्लम थी वो सबसे ज्यादा फ्रेजाइल थे। बाकी आपको याद रखना है तो म्यूटेशन के बाद जो स्ट्रेन आती हैं या वेरिएंट्स निकल के आते हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी सवाल बनने थे वो आगे पेपर में अब नहीं आएगा दोबारा से रिपीटेड, बहुत रेयर होता है कि आ जाए, पर उनकी स्ट्रेन्स के ऊपर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया NB.1.8.1। बाकी PDF में तो आपको ये रिटन फॉर्म में मिल जाएगा।